Only issue with wave is, except few, wave is not visible to us. Jैसे if you drop a pebble in say bucket full of water, then what you find कि एक disturbance है, वो क्या होता है, propagate करता है, तो वो दिख रहा है. But if I am speaking, I am creating a disturbance. That disturbance is reaching you, but that wave is not visible. इसलिए wave में we need to mathematically model it. तो बहुत सारा question इसी पे होता है, mathematical model of a wave. और जो bit confusing है, different book में तुम पढ़ोगे, different mathematical model मिलेगा. So mathematical model of wave. इसमें सबसे पहले wave is function of two variable, x as well as t. दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, x and t. इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश करो समझने का. एक स्ट्रिंग है, सपोज अलोंग एक्स एक्सिस. कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. तुम क्या किए, उस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किए, या प्लग वर्ड यूज करते हैं, प्लग किए तो ऐसा शेप हो गया, कोई ऐसा शेप शो कर दिया. और ये y एक्सिस है, यहां पे x इक्वल टू 0 है. दिस इज x इक्वल टू 0. ये डिस्टर्बेंस वेव तभी कहलाएगा जब ये क्या हो, प्रोपगेट करे. सपोज ये इस तरफ प्रोपगेट कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v. तो अब स्ट्रिंग का कुछ शेप हुआ. पहले क्या था, स्ट्रिंग का क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू 0. ये स्ट्रिंग क्या है, y इक्वल टू 0. अब कोई भी शेप पॉसिबल है, तो हम मैथमेटिकली हम लोग ऐसा लिखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x. y क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x, दैट गिव्स यू शेप. किसी टाइम t पे ये डिस्टर्बेंस कहां होगा बताओ, सेम पोजीशन या सम डिफरेंट पोजीशन. तो नया डायग्राम में ऐसा शो कर लेते हैं, ये नए पोजीशन पे आ गया, यहां कहीं. तो वेव की बजाय क्या वर्ड यूज करते हैं, पल्स. वी ऑल्सो यूज वर्ड पल्स. ठीक है. यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, ये इसको t इक्वल टू 0 कर दो, और ये कब का है, किसी टाइम t पे है. किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था वो, t से. और जैसा फिजिक्स में तुम हमेशा करते हो, बिल्कुल आइडियल केस मानेंगे, जो शेप है वो टाइम के साथ चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम. तो यहां भी सेम शेप होगा. क्या वेलोसिटी है v, तो यहां से यहां का क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, vt. नाउ अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें. कैन वी अगेन से कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. हम बिल्कुल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो एफ एक्स है, एफ जो लिखा हुआ है फंक्शन, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का पीक वैल्यू कहां पे है, x इक्वल टू 0 पे. लेकिन यहां पे पीक वैल्यू इज नॉट एट x इक्वल टू 0. ये पीक वैल्यू सेम पोजीशन पे है या कुछ किसी डिफरेंट पोजीशन पे. तो आई कैन नॉट यूज दिस फंक्शन, आई शुड राइट इट एज सम अदर फंक्शन g इंटू एक्स. उस g फंक्शन का पीक वैल्यू यहाँ पे. दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम और नॉट. क्या प्रॉब्लम होगा बताओ. वेव का पोजीशन फिक्स्ड है या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. तो कितना फंक्शन हमको रिक्वायर्ड होगा डिस्क्राइब करने के लिए, हर एक टाइम पे सेम फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन. वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो व्हाट इज वे आउट, क्या सोल्यूशन हो सकता है. तो तुम क्या प्रेफर करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करना, डिफरेंट फंक्शन या सेम फंक्शन. सेम आना चाहिए ना, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है, बिकॉज शेप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तब क्या करें, क्या कोई तरीका हो सकता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम.
solution to overcome this problem? एक और डायग्राम ड्रॉ करो. सोच के देखो कोई और एक तरीका हो सकता है. अगर तुम उसी फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो मैक्सिमा कहाँ आना चाहिए? ओरिजिन x इक्वल टू 0 पे. लेट अस डू वन थिंग, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं. इसको y प्राइम लिख देते हैं और ये x प्राइम हो गया. यहां पे x प्राइम 0 है या नहीं? 0 है. तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो y इक्वल टू fx लिखना सही होगा या y प्राइम इज इक्वल टू fx प्राइम. सेम फंक्शन यूज कर लिए. क्या फंक्शन यूज कर लिए? सेम. लेकिन व्हाट कोऑर्डिनेट सिस्टम? सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम या डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो अगर तुम फंक्शन सेम यूज करना चाहोगे तो व्हाट कोऑर्डिनेट सिस्टम? डिफरेंट. कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा? मेनी. सो अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन. फिर से वही प्रॉब्लम. या तो मल्टीपल फंक्शन यूज करें या मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें. हम लोग दोनों कुछ नहीं चाहते हैं. व्हाट वी वांट, हम लोग एक ही फंक्शन चाहते हैं और मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम या वन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ऐसा अगर मान लें कि मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वेव के साथ ही मूव कर रहा है, तब क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर कैसे मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? v. तब क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा कहां होगा? उसके पीक पे ही होगा. साथ साथ ही मूव कर रहा है ना. बट आई डोंट वांट y प्राइम x प्राइम. व्हाट वी वांट? y एंड x. क्या दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप पॉसिबल है? जैसे वन फाइनल थिंग, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है yx, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? y प्राइम एंड x प्राइम. यहीं पे शो करते हैं y प्राइम एंड x प्राइम. और y प्राइम में तुम क्या लिखे हो? वो फिक्स्ड है या मूव कर रहा है? किस वेलोसिटी से? v. और v वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ऐसा एक और डायग्राम ड्रॉ करो. और यहां पे एक पॉइंट हम मार्क कर दिए. उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है. देखो क्या होगा. इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट ऐसा लिखें, x, y. और y प्राइम x प्राइम से क्या लिखोगे? x प्राइम y प्राइम. अलग अलग ओरिजिन, अलग कोऑर्डिनेट होगा. क्या अब हम यहां कुछ लिख रहे हैं, देखो तो ये बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में आ गया. दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से y कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम. क्यों? यही है ना y कोऑर्डिनेट. दोनों से कितने क्या है? x एक्सिस डिफरेंट है या कोइंसाइड कर रहा है? तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेम. वो इशू ही नहीं है. व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट? व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट? यहां से यहां ये डिस्टेंस x है ना. ये डिस्टेंस कितना है? x. ये कितना है? और यहां से यहां ये टाइम t था. कितना डिस्टेंस है? vt. vt है. क्या रिलेशनशिप दिख रहा है? x प्राइम इज इक्वल टू व्हाट माइनस व्हाट? राइट दैट. x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt. इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर. तो ये एक्सप्रेशन अब चेंज इसमें समझ में आ गया. y प्राइम इक्वल टू क्या लिखे थे? f x प्राइम. तो y प्राइम इज इक्वल टू f x प्राइम. इंस्टेड ऑफ y प्राइम क्या लिख लें? y. और x प्राइम की जगह क्या लिख लें? शायद कभी ऐसा एक्सप्रेशन देखे होगे. देखे हो ना. ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है. तुमसे प्रूफ करने को नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो बहुत आसानी होगी सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में. आगे बढ़ने के पहले यहां लिख लो, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव. जनरल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव. General equation for one dimensional wave.
अब फाइनल पॉइंट बताओ, किस तरह प्रोपगेट कर रहा है ये? इस x का सिग्निफिकेंस समझ में आया, किस तरह प्रोपगेट कर रहा है? ये माइनस इसलिए आया बिकॉज किस तरह प्रोपगेट कर रहा था, नेगेटिव x या पॉजिटिव x? अगर तुम्हारा वेव नेगेटिव x के अलॉन्ग प्रोपगेट कर रहा था तो यहाँ माइनस की जगह क्या साइन होता है? प्लस। माइनस की जगह क्या साइन आ सकता है? प्लस। अगर z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेट कर रहा होता तो वहां क्या लिखते हैं? z. So wave mathematically is function of two variable x as well as t. x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन. प्रॉब्लम कहां होता है? तुम ये एक फॉर्म सीखे, हम क्या बताएं? वेव का मतलब है फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी. तुम किसी और बुक में या कोई क्वेश्चन तुमको कभी मिल जाएगा, y लिखा होगा फंक्शन ऑफ वी टी माइनस एक्स. अब ये कैसे होगा? ये बात ही नहीं समझ में आती. इंस्टेड ऑफ x माइनस वी टी क्या लिखा हुआ है? वी टी माइनस एक्स. सो व्हाट इज दिस? y अगर फंक्शन है दो वेरिएबल का x और t का, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेव में तो दो ग्राफ हो गए नहीं. एक तो y एक्सिस होगा, क्या दूसरे पे तुम एक ही साथ x और t दोनों ले सकते हो? क्या लेना होगा? एक ग्राफ होगा y वर्सेस x और दूसरा ग्राफ क्या होगा? y वर्सेस t. तो ये पूरे वेव में ध्यान में रखना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो. दो होगा या नहीं? क्यों दो होगा? इट इज फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू. क्या क्या? x एंड t. तो एक ग्राफ क्या होगा? y एज फंक्शन ऑफ, आई मीन y वर्सेस x, दूसरा y वर्सेस t. हम लोग ये डेरिवेशन किस ग्राफ से स्टार्ट किए थे? देखो, ये जो डिराइव किए हम कौन से ग्राफ से स्टार्ट किए थे? y वर्सेस x. किसके ओरिजिन को शिफ्ट किए? x. तो हम क्या लिखे? ये बेसिक आइडिया मैथ से सबको है. अगर तुम पॉजिटिव साइड शिफ्ट करते हो तो x माइनस होता है ना, नेगेटिव साइड शिफ्ट करते हो क्या होता है? x प्लस. तो हम लोग क्या लिखे? माइनस. अगर इस ग्राफ से स्टार्ट करते, सोच के देखो, हम उस डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, किसके ओरिजिन को शिफ्ट करना होता है? टाइम. कैसे शिफ्ट करते हैं? यहां कैसे शिफ्ट किए? x माइनस क्या किए? vt. वहां क्या करते हैं? t माइनस क्या? डायमेंशन t का चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? x इक्वल टू क्या था? vt. तो t इक्वल टू क्या होगा? तो t माइनस क्या करना पड़ता? v तो कांस्टेंट है, क्या लिखते हो इसको तुम? vt माइनस एक्स बाई वी. v कांस्टेंट है तो आर्गुमेंट में लिखना जरूरी नहीं है. तो इसी को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं फिजिक्स में? ये क्या हो जाता है? फंक्शन ऑफ vt माइनस एक्स. तो x माइनस वी टी कब आता है? जब किसको शिफ्ट करते हैं? x. और vt माइनस एक्स कब आता है? बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट आई वांट इज ऐसा लिखो, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव. जनरल एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव. तुम एक फॉर्म ऐसा याद रखोगे, x माइनस वी टी. किसी एक पे स्टिक करोगे. क्या हम एडवाइस कर रहे हैं? x माइनस वी टी. इस माइनस की जगह क्या साइन हो सकता है? प्लस. बट one should be prepared for what form? किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है? केवल यही हो सकता है? vt माइनस एक्स भी हो सकता है. दोनों डिफरेंट है या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल. यहां भी क्या साइन हो सकता है? प्लस. दैट्स इट. कोई कंफ्यूजन है? कितना फॉर्म हो गया? एक या दो? कौन कौन सा? आइदर x माइनस वी टी और इट डज नॉट मैटर. इंपॉर्टेंट ये है, ट्रीट दीज एट टू टर्म्स. ये दो टर्म है, उसके बीच का साइन अगर माइनस है इसका मतलब वेव किधर प्रोपगेट कर रहा है? पॉजिटिव. और अगर साइन प्लस है तो किधर प्रोपगेट कर रहा है? नेगेटिव. है ना? इसी को अगर जनरलाइज करें और थोड़ा तो ऐसा लिख लो, अल्फा एक्स माइनस बीटा टी वाई इक्वल टू, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा. फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स माइनस बीटा टी. माइनस के साथ क्या हो सकता है? प्लस. और क्या लिख सकते हैं? पहले कौन सा टर्म? बीटा टी माइनस
alpha x, right? हो गया? एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, या जो शीट मिला उसको देखो। फर्स्ट है डिफाइन वेव। व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस और प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल, EMW या ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड सो ऑन। थर्ड हमारे इंटरेस्ट का है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ वेव। क्या लिखा हुआ है देखो, y इक्वल टू f माइनस प्लस VT, और तुम बगल में क्या लिख दोगे? और लिखो फंक्शन ऑफ VT प्लस माइनस x, दोनों हो सकता है ना। पहले कौन सा टर्म लिख सकते हैं? VT। नीचे क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ अल्फा x प्लस माइनस बीटा t, और क्या हो सकता है? बीटा t प्लस माइनस अल्फा x, राइट दैट। फिर लिखा हुआ है स्पीड ऑफ पल्स। एक चीज देखो, बिना किसी प्रूफ के अभी कंक्लूड कर रहे हैं, प्रूफ भी अपने आप हो जाएगा। ये v है, v इज कोएफिशिएंट ऑफ t और नॉट। तो एक जनरल फॉर्मूला स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या वर्ड है? स्पीड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t, शीट में लिख लो फिर कॉपी में भी, स्पीड ऑफ पल्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t divided by coefficient of x, coefficient of t divided by coefficient of x, coefficient of t divided by coefficient of x। ठीक है, दोनों होगा। तो इस केस में coefficient of t कितना है? v, और कोएफिशिएंट लेना है विदाउट साइन, यानी कि माइनस v लिख दिया। कितना है? v। x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। क्या आएगा? स्पीड v। इस केस में क्या हो जाएगा? बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। और डायरेक्शन किससे पता चल जाएगा? डायरेक्शन कहां से डिसाइड कर लेंगे? साइन से। अगर माइनस साइन है दोनों टर्म के बीच तब पॉजिटिव, प्लस साइन है तब नेगेटिव।